नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है मैप स्टडी ज्योग्राफी में, वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं ओशिनिया महाद्वीप, इस ओशिनिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। आप सबसे पहले चित्र में देख पा रहे होंगे एक ऑस्ट्रेलिया नामक देश है। इसके पूर्व में जो गुलाबी कलर का है न्यूजीलैंड आपको नज़र आ रहा होगा। उत्तर पपुआ न्यू गिनी नामक देश नज़र आ रहा होगा। और इसके पूर्व में बहुत सारे द्वीपों के समूह आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारा मिलाकर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशिनिया महाद्वीप। क्या नाम है भैया? ओशिनिया महाद्वीप। अब ओशिनिया जो महाद्वीप है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको सामान्य शब्द में जो है वो लोगों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया ही प्रयोग किया जाता है। क्या नाम प्रयोग किया जाता है भैया? ऑस्ट्रेलिया ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये चारों ओर आप देखोगे कि समुद्र से घिरा होता है, इसी कारण इसके बारे में कहा जाता है कि ये ओशिनिया भी है। ठीक है, ओशिनिया भी है। समुद्र से घिरे होने के कारण इसको ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की? इसकी विशेषता है कि इसको कहा जाता है द्वीपों वाला महाद्वीप। जितने भी द्वीप आप देख पा रहे होंगे वो कहीं ना कहीं, जितने भी देश आप देख पा रहे होंगे वो द्वीपों पर अवस्थित है। इस कारण इसको बोला जाता है द्वीपों वाला महाद्वीप। तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें कि इसका आकार, तो आकार में ये सबसे छोटा महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है। और जो कर्क रेखा जो मकर रेखा है, मकर व्रत जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वह इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है। किसके? ओशिनिया महाद्वीप के। और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से भी होकर ये गुजरता है। आप देखोगे कि इसमें कुल 22 देशों को शामिल किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं 14 देशों को। 14 कंट्रीज़ इसमें शामिल की गई हैं और उन 14 कंट्रीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास ही। आप देख पा रहे होंगे हरे कलर में एक बड़ा सा ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वह ओशिनिया का सबसे बड़ा देश भी है और विश्व स्तर पर भी बड़े देशों में इसकी गिनती की जाती है। आप देखिएगा कि रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील का नाम आता है, यानी भारत से भी बड़े देशों में इसको शामिल किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है भैया, इसके बारे में तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? यहाँ पर तट के किनारे आपको मिलेगी, जिसका नाम है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा इसकी कैपिटल है। अगला देश आप देख पा रहे होंगे जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है अगला देश, नीचे की तरफ इसके दक्षिण पूर्व की तरफ है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल आप देखोगे यहाँ पर इस द्वीप पर मौजूद है, जिसका नाम है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है भैया वेलिंगटन, याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम लोग बात करें, अगला देश जो है वह कौन सा है? वह है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी जो देश है, इसकी कैपिटल क्या है भैया? इसकी कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबी। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबी और ये न्यू गिनी द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अन्य देशों के बारे में, लेकिन ये थोड़ा सा आप देखोगे कि इसमें जो ये मैप है इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं अगले देशों के संदर्भ में। पपुआ न्यू गिनी के पूर्व की तरफ ही हम लोग चलते हैं, तो हमें यहाँ पर एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है नौरू। नौरू एक देश दिखाई देगा। अब नौरू की कैपिटल क्या है? तो याद रखना है, नौरू की कैपिटल है यारेन। नौरू की कैपिटल है यारेन। अब इसके ईस्टर्न पार्ट में फिर हमें एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है किरिबाती। किरिबाती अगला देश है। किरिबाती की कैपिटल क्या है? किरिबाती की कैपिटल है भैया बेआकू। ये बेरी की कैपिटल है किरिबाती की। उत्तर में आप देखोगे कि एक और द्वीपीय देश यहाँ पर नज़र आएगा आपको, जिसका नाम है मार्शल आइलैंड, मार्शल द्वीप समूह। तो मार्शल द्वीप समूह की जो कैपिटल है वह क्या है? माजुरो। मपुतो याद आ गई मुझे, माजुरो इसकी कैपिटल है। मार्शल द्वीप समूह के उत्तर में आप देखोगे यहाँ पर माजुरो।
अब इसी के पूर्व में एक अगला देश है जिसका नाम है माइक्रोनेशिया। अगला देश क्या है इसी के इस साइड में, पश्चिम साइड में, माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया की कैपिटल क्या है भैया? माइक्रोनेशिया की कैपिटल है पिलीकीर। याद रखिएगा, माइक्रोनेशिया की कैपिटल क्या है? पिलीकीर या पलीकीर भी जिसको बोलते हैं। अगला देश इसके पश्चिम में देखेंगे, अगला है पलाऊ। पलाऊ देश मिल गया होगा आपको। अगला देश कौन सा है भैया? पलाऊ। पलाऊ की कैपिटल क्या है? मेलीकियोक। मैं लिख देता हूँ अगर आपको ना मिले तो, मेलीकियोक। एक मिनट, मेलीकियोक, मेलीकियोक इसके पलाऊ की कैपिटल है, याद रखिएगा। पलाऊ की कैपिटल है मेलीकियोक। अगला, अब पलाऊ के बाद में हम देखेंगे कुछ और भी देश हैं जो इसके नीचे अवस्थित हैं। तो पपुआ न्यू गिनी के पूर्व की तरफ आप देखोगे एक और देश है जिसका नाम है सोलेमन आइलैंड्स। सोलेमन आइलैंड्स जो देश है इसकी कैपिटल है होनिहारा। सोलेमन द्वीप समूह की जो राजधानी है वह क्या है? होनियारा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये होनिहारा, ठीक है। तो होनियारा सोलेमन द्वीप समूह की। इसी के पूर्व की तरफ आप देखोगे अगला देश है जिसका नाम है तुवालू। तुवालू की कैपिटल है वेआकू। तुवालू की कैपिटल क्या है? वेआकू। अब ये तो थे इसके प्रमुख देश, और जैसे कि हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है भैया। नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, नौरू, किरिबाती, मार्शल द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया और पलाऊ। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अन्य देशों के संदर्भ में, कुछ नीचे देशों को भी हम लोग उठा लेते हैं। ओके, चलिए। अगले देशों की हम लोग बात करते हैं। तो अगले देशों की विशेषता क्या है? अगला है इसी जो देश हैं इसके जस्ट नीचे जो सोलेमन आइलैंड है उसी के नीचे आप देखोगे कि अगला देश है जिसका नाम है वनाआतू। सोलेमन आइलैंड के नीचे जो देश है जिसका नाम है वनाआतू। वनाआतू की कैपिटल है भैया पोर्ट विला। फिर इसी के नीचे आपको अगला देश दिखाई देगा जिसका नाम है कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया की कैपिटल है नोमिया। और इसके पूर्व में फिर एक देश आपको दिखाई देगा जिसका नाम है फिजी। याद रखिएगा, फिजी बहुत फेमस है, भारतीय लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ना उत्पादन के लिए फेमस है फिजी। तो फिजी की कैपिटल क्या है भैया? फिजी की कैपिटल है सुआ। अब फिजी के पूर्व की तरफ हम लोग चलेंगे तो कुछ द्वीप और आपको देशों के रूप में कुछ द्वीपीय देश और आपको दिखाई देंगे। तो हम इसको जूम कर लेते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर साइड में दिया हुआ है इसका नक्शा। तो फिजी के पूर्व में चलते हैं हम लोग। ओके, चलिए। तो फिजी के पूर्व की साइड आप लोग देखोगे तो फिजी के पूर्व में हमें कौन सा देश दिखाई देगा? ये रहा हमारा फिजी। फिजी के बगल में एक छोटा सा देश जिसका नाम है टोंगा, ये दिया हुआ है टोंगा। टोंगा की कैपिटल क्या है भैया? टोंगा की कैपिटल है नुकुअलोफा। नुकुअलोफा टोंगा की कैपिटल है नुकुअलोफा। फिर इसके पूर्व में आप देखोगे अगला जो देश है यहाँ पर एकदम अवस्थित है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, ये अगला जो देश है ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है सामोआ। क्या नाम है? सामोआ। और सामोआ की कैपिटल क्या है भैया? सामोआ की कैपिटल है एपिया। क्या नाम है? एपिया। सामोआ की कैपिटल एपिया, याद रखिएगा, सामोआ की कैपिटल है एपिया। ओके, अब सामोआ के बाद में हम लोग देखेंगे टोंगा नीचे है, टोंगा के ऊपर तुवालू है, किरिबाती हमने देख लिया, वेआक्यू वाला। पूर्व की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पर कुक आइलैंड है जो न्यूजीलैंड के नियंत्रणाधिकार में है, कुक आइलैंड। और इसके पूर्व में हम लोग देखेंगे अगला है फ्रेंच पोलिनेशिया। फ्रेंच पोलिनेशिया ये प्रमुख देश है, ठीक है। तो ये प्रमुख यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख देश हो गए, टोंगा, तुवालू, न्यूजीलैंड, नौरू, ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ, सामोआ, सोलेमन, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, माइक्रोनेशिया, मार्शल, वनातू, ये प्रमुख इसके देश हो गए। अब कुछ अन्य इनके बारे में संदर्भ में कुछ सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओशिनिया महाद्वीप के भागों के रूप में। चलिए, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जानकारी इनके बारे में प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। इस डायग्राम में आप देखोगे कि कुछ लोकेशंस दी हुई है। एक लोकेशन यहाँ पर दी हुई है ऑस्ट्रेलिया के बारे में,
एक यहाँ पर दिया हुआ है न्यूजीलैंड, जिसको पोलिनेशिया क्षेत्रों में शामिल किया जाता है, लेकिन कई बार इसको अलग भी शामिल करते हैं। एक है माइक्रोनेशिया, एक है मेलानेशिया और एक है बड़े विशाल आकार का पोलिनेशिया। तो ये सारे क्षेत्र क्या हैं भैया, ओशिनिया महाद्वीप को इन 5 भागों में, कई जगह आपको 4 मिलेगा, कई जगह आपको 5 मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को कई बार पोलिनेशिया में शामिल कर लेते हैं, कई बार इसको अलग भी दर्शा देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मेनली आपको याद रखना है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया एक अलग रूप से इसको बनाया गया है। अगला है मेलानेशिया। अब मेलानेशिया की अगर हम लोग बात करें कि मेलानेशिया में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है या किन किन देशों को शामिल किया गया है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक तो आप ले लीजिए पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पर अवस्थित है। पपुआ न्यू गिनी मेलानेशिया का एक देश है। इसके नीचे आप देखोगे वनाआतू, यहाँ पर है वनाआतू है। इसी के जस्ट नीचे हमने पढ़ा था कैलेडोनिया और ऊपर हमने पढ़ा था सोलेमन आइलैंड। तो सोलेमन द्वीप समूह, पपुआ न्यू गिनी, न्यू कैलेडोनिया और वनाआतू, ये देश जो हैं वो मेलानेशिया के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा आपको। ठीक है, दूसरे की अगर हम अगले की बात करें वो है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में किन किन को हम लोग शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा आपको मैं जूम करके और बता देता हूँ। ठीक है, माइक्रोनेशिया की चर्चा करते हैं। तो माइक्रोनेशिया में आप देख पाएंगे एक यहाँ पर लिखा हुआ है मार्शल आइलैंड्स, यानी मार्शल द्वीप समूह, वही जिसकी कैपिटल माजुरो थी। एक यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा, मार्शल के बाद में आप पढ़ोगे पलाऊ, यहाँ पर हमने पढ़ा था पलाऊ, तो पलाऊ हो जाएगा। अगला मुख्य रूप से जो माइक्रोनेशिया यहाँ पर देश पढ़ा था हमने, है ना, माइक्रोनेशिया, तो वो सारा है फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, ये रहेगा। तो ये 3 क्षेत्रों को मुख्य रूप से इसमें हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा जो है और भी कुछ क्षेत्रों को हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, पोलिनेशिया की तरफ। तो पोलिनेशिया में एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखिए ट्राइंगल स्ट्रक्चर में इसमें प्रमुख 3 क्षेत्रों के बारे में हमें याद रखना है। उत्तर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है हवाईयन आइलैंड, पूर्व की तरफ लिखा हुआ है ईस्टर आइलैंड, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड एक देश है और उत्तर में आप देखोगे हवाईयन द्वीप समूह, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, लेकिन ये भौतिक रूप से किस में शामिल किया गया है, ये शामिल किया गया है ओशिनिया महाद्वीप में। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, उसका एक द्वीप है यहाँ पर ईस्टर, तो इस ईस्टर को भी किस में शामिल किया गया है, भौतिक रूप से इसको शामिल किया गया है ओशिनिया में। तो याद रखिएगा हवाईयन और ईस्टर ये दोनों अन्य महाद्वीपों के, लेकिन इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड, फिर इनके मध्य पड़ने वाले कुछ देश हैं, जैसे कि कौन कौन से, आप देखोगे यहाँ पर तुवालू है, आप देखोगे यहाँ पर किरिबाती है, तो किरिबाती हो गई, तुवालू हो गया। अगला नीचे आप देखोगे सामोआ है, सामोआ, ये सामोआ हो गया, टोंगा हो गया, ठीक है, टोंगा हो गया, याद रखिएगा। और मेलानेशिया जो है फिजी है वो तो मेलानेशिया में चला जाएगा, टोंगा इसमें शामिल हो जाएगा। उसके अलावा आप देखोगे कुछ अन्य छोटे भी, जैसे मारेकस द्वीप समूह है, मैंग्रोवा है, ईस्टर है, गैम्बियर है, कुक द्वीप है, ऑस्ट्रेलियाई द्वीप है, ये सारे आइलैंड है, ताहिरी है, ये सारे आइलैंड को भी इसमें शामिल किया गया है। फ्रेंच पोलिनेशिया वगैरह भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये पोलिनेशिया वाला क्षेत्र हो गया, याद रखिएगा इनके बारे में। और ऑस्ट्रेलिया को हम लोग अलग पढ़ते हैं। तो ये इस क्षेत्र में पढ़ने वाले प्रमुख 4 भागों के हम लोग पढ़ते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से भाग है भैया, ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ओके, और इनके देश हम लोगों ने पढ़ लिए। चलिए अब हम कुछ सामान्य जानकारी, एक तरफ आप देखोगे इसके ऊपर है पैसिफिक ओशियन, नीचे भी है पैसिफिक ओशियन, एक तरफ इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है ये जो महाद्वीप है। अब इनके बारे में सामान्य जानकारी कुछ और हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। आप देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसको 4 भागों में विभाजित किया, 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य में है नॉर्दर्न टेरिटरी, फिर नीचे है साउथ ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न में है क्वींसलैंड, ये 4 हो गए। 5वां है इसका न्यू साउथ वेल्स, और नीचे की तरफ हो जाएगा आपका कौन सा, विक्टोरिया। तो ये इसके प्रांत हैं, और नीचे तस्मानिया वाला क्षेत्र भी इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो ये इसके क्षेत्र प्रमुख कौन कौन से, याद रखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब इसके किनारे प्रमुख बसे शहरों की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत फेमस शहर इसके किनारे बसे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ओके।
एक देखोगे आप लोग जो क्वींसलैंड है, इसके पूर्व में आप देखोगे यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है ब्रिस्बेन। याद रखिएगा ब्रिस्बेन, उसी के नीचे गोल्ड कोस्ट। तो क्वींसलैंड क्षेत्र में पड़ते हैं ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट। एक मिनट, हाँ। अब नीचे की तरफ आप देखोगे इस ब्रिस्बेन के नीचे न्यू साउथ वेल्स में कई सारे फेमस देश आपको देखने को मिलेंगे, शहर देखने को मिलेंगे। कौन सा? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी। फिर उसके नीचे इसकी खुद की कैपिटल कैनबरा। फिर आप देखोगे विक्टोरिया प्रांत में आपको मिलेगा मेलबर्न। फिर आप देखोगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा एडलीड। ओके, और अब हम चलते हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर दिखेगा आपको पर्थ, बहुत फेमस है पर्थ, याद रखिएगा पर्थ। ओके, नाउ अब बात करते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी में भी कोई ऐसा शहर होगा? बिल्कुल है भैया, डार्विन है। तो डार्विन इसी प्रकार का शहर है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों के बारे में विशेषता हो गई। इसी प्रकार से हम बात करें न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के मध्य में एक स्ट्रेट आपको पाया जाएगा, कुक स्ट्रेट। कुक जल संधि न्यूजीलैंड को अलग करती है। वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर मौजूद है, और नीचे फोवेक्स जल संधि भी मौजूद है जो कि एक दक्षिणी क्षेत्र को अलग करती है। फोवेक्स ऑकलैंड जो द्वीप है न्यूजीलैंड का, उसको फोवेक्स जल संधि अलग करती है, याद रखिएगा भैया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस जल संधि, बॉस स्ट्रेट। ये किनको अलग करती है? ये तस्मानिया जो द्वीप है उसको ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। और जोड़ती किसको है? तो भैया एक तरफ तस्मान सागर है, एक तरफ दक्षिणी महासागर, इसको अलग करती है, इसी को जोड़ती है। इसी प्रकार से तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कुक जल संधि करती है, कुक स्ट्रेट करती है, याद रखिएगा। एक और स्ट्रेट हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बहुत फेमस है, उत्तर में जो अवस्थित है, जिसका नाम आप याद रखिएगा, टॉरस स्ट्रेट। टॉरस की जल संधि। टॉरस स्ट्रेट की क्या विशेषता है? एक तरफ ये पपुआ की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ पपुआ, इसको अराफुरा सागर के साथ में कनेक्ट करती है। ठीक है, गल्फ ऑफ पपुआ को अराफुरा सागर के साथ में टॉरस जल संधि कनेक्ट करती है, याद रखिएगा भैया। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में। ठीक है, तो कुछ खाड़ी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के समीप देख लेते हैं, कुछ सागर हम लोग देख लेते हैं। एक आपको दिख गया होगा यहाँ पर बिस्मार्क सागर है, नीचे सोलेमन सागर है, नीचे कोरल सागर है। तो 3 सागर हो गए। गल्फ ऑफ पपुआ हमने देख लिया, अराफुरा सागर देख लिया, गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट यहाँ पर उत्तर में मौजूद है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया उसके उत्तर में मौजूद है, याद रखिएगा, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ओके, अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो नीचे की तरफ भी आपको एक बाइट दिखाई देगा जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या नाम है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, एक खाड़ी है गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी यहाँ पर है। और पर्थ के नीचे यहाँ पर इस वाले लोकेशन पे आपको याद रखना है, एक खाड़ी है भूगोल की खाड़ी, ज्योग्राफी की खाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, एक यहाँ पर तट पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है 80 माइल्स बीच। 80 माइल्स बीच क्या है? एक तटीय क्षेत्र यहाँ पर लंबा विस्तृत है। ठीक है, एक और खाड़ी यहाँ पर इस तटीय क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, एक और खाड़ी जो डेर घाटेज लिखा हुआ है यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दूसरे मैप में दिखा देता हूँ उसको। यहाँ पर लिखा हुआ है सार्क की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? सार्क की खाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, याद रखिएगा। सार्क की खाड़ी कहाँ है? तो यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर भूगोल की खाड़ी। ओके, तो ये प्रमुख इस क्षेत्र में पड़ने वाली गल्फ थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल के बारे में। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।